आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध दर्शन में द्वितीय आर्य सत्य या प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा करना। और पिछली कक्षा में हमने चारों आर्य सत्य के बारे में पढ़ा था। ये चार आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए हैं, इन्हें आर्य सत्य इसलिए कहा जाता है कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ जन द्वारा बताया गया जो सत्य है उसे चार आर्य सत्य के रूप में संकलित किया गया है बौद्ध दर्शन में, जो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। अर्थात जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का अंत है और दुख के कारण के अंत का मार्ग है। तो ये चार आर्य सत्य हैं, जिसमें दूसरा जो आर्य सत्य है वो दुख के कारणों की बात करता है। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है बौद्ध दर्शन की कि जहाँ अन्य भारतीय दर्शन शाखाओं ने भी दुख को स्वीकार किया है, संसार में विभिन्न प्रकार के दुखों की बात की है और उन दुखों के कारण के रूप में अविद्या को, अज्ञानता को स्वीकार किया है, वहीं बौद्ध दर्शन भी अज्ञानता को अंततः दुख का कारण मानता है, लेकिन दुख और अज्ञानता के बीच में वो 11 और कारणों की विवेचना करता है। वो एक दुख के कारणों की एक लंबी श्रृंखला जिसमें 12 कड़ियां हैं उनकी बात करता है। और इस तरह से महात्मा बुद्ध का जो दुख विचार है वो अन्य भारतीय दर्शन शाखाओं के समकक्ष जो है वो विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर और भी अधिक विश्लेषित ढंग से दुख के कारण की विवेचना देखने को मिलती है। तो ये जो दुख के कारण की विवेचना महात्मा बुद्ध ने की है वो जिस सिद्धांत पर आधारित है उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत्य सम उत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का अर्थ है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है एक वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु की उपस्थिति या उत्पत्ति। ये एक तरह का कार्य कारण सिद्धांत है। जैसे कार्य कारण में हम मानते हैं कि अगर ए है तो उसका कोई कारण है, वो कारण है तो उसका भी कोई कारण है। तो इस तरह से कार्य कारण सिद्धांत मानता है कि कोई भी वस्तु अकारण नहीं होती, हर वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इस तरह अगर पहला आर्य सत्य ये बताता है कि दुख है, दुख एक घटना है, दुख एक स्वीकृति उसकी मानी गई है जीवन में, तो फिर उस दुख का कारण भी होगा। महात्मा बुद्ध का मानना है कि दुख का कारण है जरा मरण। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था और मरण का अर्थ होता है मृत्यु। तो वृद्धावस्था जो है वो अपने आप में अनेक तरह के दुखों को लेकर आता है, रोग, निराशा, उदासी, शोक। तो ये सब जो है वो दुख के प्रतीक हैं। और जरा मरण ये अपने आप में जीवन के समस्त दुखों का एक तरह से जिसे कहते हैं कि वो उसको अभिव्यक्त करता है। और इस जरा मरण का कारण क्या है? जरा मरण का कारण है जाति। जाति मतलब रीबर्थ। जैसे इस जन्म में हमने जैसे भी कर्म किए, जो भी हम रहे, लेकिन अगर हमारा अगला जन्म नहीं होगा तो फिर हम दुखों से बच जाएंगे। अगले जन्म से में जो मिलने वाले दुख हैं, क्योंकि संसार में आने पर दुख तो मिलने ही हैं, क्योंकि संसार की वास्तविकता ही दुख है। तो अगर हमने फिर से जन्म लिया तो हम फिर दुखी होंगे। तो महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि क्योंकि हम जन्म लेते हैं इसलिए हम जरा मरण को प्राप्त करते हैं। हम जन्म क्यों लेते हैं? भव के कारण। भव इज द टेंडेंसी टू बी बॉर्न। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो इस संसार में कितने भी दुख हमने भोगे हों, जीवन में कितना भी कष्ट सहा हो, लेकिन जब अंतिम अवस्था आती है तो हम वापस इसी दुनिया में आना चाहते हैं। हम फिर से जन्म लेना चाहते हैं, हम अपने लोगों के बीच में आना चाहते हैं, हम इस जीवन को फिर से अनुभव करना चाहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है हमारी कि हम फिर से जन्म लेना चाहते हैं, उस टेंडेंसी के कारण ही रीबर्थ होता है या जाति होती है। अब ये टेंडेंसी का कारण क्या है? टेंडेंसी का कारण है, भव का कारण है उपादान। उपादान इज अ काइंड ऑफ मेंटल क्लिंगिंग। संसार की वस्तुओं को भोगने की जो आसक्ति है, उनके प्रति जो मानसिक रुझान है हमारा, वो उपादान है। और उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा या क्रेविंग। तो हमारे अंदर एक ये पिपासा होती है, ये तृष्णा होती है कि हम संसार की विषय वस्तुओं को भोगना चाहते हैं।
और इसी के कारण उपादान होता है, उपादान के कारण भव होता है, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा मरण। तो भव, ये तृष्णा का कारण क्या है? तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना का मतलब होता है, वेदना का मतलब यहाँ दुख नहीं है, वेदना का मतलब है सेंस एक्सपीरियंस। हम जो इंद्रियों से अनुभूति करते हैं जीवन में, संसार की विषय वस्तुओं का जो अनुभव हमको होता है सेंस एक्सपीरियंस से, उसे वेदना कहते हैं। इस एक्सपीरियंस के कारण ही हमारे अंदर तृष्णा आती है। और इस वेदना या सेंस एक्सपीरियंस का क्या कारण है? इसका कारण है स्पर्श। स्पर्श अर्थात सेंस कांटेक्ट। जब हम विषय वस्तुओं को के संपर्क में आते हैं तो ही हम उनको अनुभव करते हैं। तो वेदना का कारण है स्पर्श, और स्पर्श का कारण है षडायतन। षडायतन का मतलब होता है 6 जो आयतन है, 6 इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। तो इन 6 इंद्रियों के कारण ही हम सेंस कांटेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये इंद्रियां ना हो तो हमें इंद्रियों का संपर्क, विषयों से संपर्क ही नहीं होगा। संपर्क नहीं होगा तो उनके प्रति हमारे अंदर कोई तृष्णा नहीं होगी। फिर षडायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप का अर्थ है माइंड और बॉडी को जो है सामूहिक रूप से नाम रूप कहते हैं। तो अगर मन और शरीर ही ना मिले तो फिर ये 6 इंद्रियां ही नहीं होंगी। 6 इंद्रियां ही नहीं होंगी तो विषयों से संपर्क नहीं होगा। अब नाम रूप का कारण क्या है? तो कहते हैं नाम रूप का कारण जो है वो है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। जब एक छोटा बच्चा अभी माँ के गर्भ में होता है तो इस चेतना के कारण ही, इस कॉन्शियसनेस के कारण ही वो मन और शरीर को विकसित होता है उसके अंदर। यदि चेतना ही ना हो तो ना शरीर का विकास होगा ना मन का विकास होगा। शरीर और मन का विकास नहीं होगा तो इंद्रियां नहीं होंगी डेवलप, और इंद्रियां डेवलप नहीं होंगी तो फिर विषयों से संपर्क नहीं होगा। अब चेतना का कारण क्या है? तो चेतना का कारण है संस्कार। संस्कार या इम्प्रेशन। संस्कार का अर्थ होता है यहाँ पर, इस विशेष अर्थ में लिया गया है कि पूर्व जन्म की जो प्रवृत्ति है उसे हम संस्कार मानते हैं, और अतीत जीवन के जो कर्मों के प्रभाव होते हैं उनके कारण ही संस्कार बनता है, और वो संस्कार की वजह से हमारे अंदर चेतना आती है, और चेतना की वजह से मन और शरीर का विकास होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि संस्कार निर्मित ही क्यों होते हैं जिससे कि चेतना आए और फिर शरीर और मन मिले? तो संस्कार अविद्या के कारण निर्मित होते हैं। अविद्या अर्थात अज्ञानता। तो यहाँ बौद्ध दर्शन का मानना है कि जो वस्तु वास्तविक नहीं है हम उसे वास्तविक समझते हैं। जो वस्तु हमें दुख दे रही है उसे हम सुखमय मानते हैं। जो वस्तु आत्मा नहीं है उसे हम, जो अनात्मा है उसे हम आत्मा समझ लेते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारी अज्ञानता या अविद्या को दर्शाती है, और यही अविद्या हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। अब ये जो 12 श्रृंखला महात्मा बुद्ध ने बताई है, इस 12 श्रृंखला की जो अंतिम कड़ी है वो है अविद्या। और यदि हम देखें तो भारतीय दर्शन की जो परंपरा रही है उसमें सांख्य, न्याय, वैशेषिक, शंकराचार्य का दर्शन, जैन, इन सभी ने दुख का मूल कारण अविद्या को ही बताया है। बस अंतर इतना है कि इन्होंने दुख तक पहुंचने से पूर्व 11 और जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा है मनुष्य के दुख और उसके कारण के रूप में। तो प्रतीत्य समुत्पाद की जो ये पूरी श्रृंखला है, कार्य कारण सिद्धांत के रूप में जिसे स्वीकार किया गया है, उसे कई नामों से पुकारा जाता है। इसे द्वादश निदान कहा जाता है, इसे संसार चक्र कहा जाता है, इसको भाव चक्र भी कहा जाता है, द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमारे अस्तित्व का ये एक चक्र है जो 12 कड़ियां हैं वो हमको उससे जोड़ता है। इसे जन्म मरण चक्र भी कहा जाता है, इसको धर्म चक्र भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि जो प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञाता है वो धर्म का ज्ञाता है, और जो धर्म का ज्ञाता है वह प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञाता है। तो यहाँ प्रतीत्य समुत्पाद जो वो एक तरह से धर्म का स्थान ले लेता है बौद्ध दर्शन में, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। और ये 12 कड़ियां जो हैं वो मनुष्य के जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों जीवनों को आच्छादित करती हैं, क्योंकि जो अविद्या और संस्कार है, इग्नोरेंस और जो इम्प्रेशन है, वो हमारे पूर्व जन्म से संबंधित है, जिसकी वजह से वर्तमान जीवन में हमारे अंदर
विज्ञान या कॉन्शियसनेस या चेतना आती है। उस चेतना के कारण नाम रूप अर्थात माइंड बॉडी हमको मिलता है। नाम रूप के वजह से षडायतन मिलता है। षडायतन मतलब जिसमें 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। षडायतन के कारण स्पर्श होता है, इंद्रिय संपर्क होता है। स्पर्श के कारण वेदना होती है क्योंकि हम इंद्रियों से एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। वेदना के कारण तृष्णा आती है, यानी कि क्रेविंग होती है चीज़ों को लेकर। उस तृष्णा का के कारण उपादान होता है, मेंटल क्लिंगिंग होती है। तो और उपादान के कारण भव होता है। तो ये जो कड़ियाँ हैं, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, ये हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित है। और भव यानी कि द टेंडेंसी टू बी बॉर्न, इसकी वजह से भविष्य के जीवन में हम फिर से जन्म लेते हैं, यानी कि जाति, और जाति के कारण जरा मरण। तो ये जाति और जरा मरण हमारे भविष्य के जीवन से संबंधित है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद के माध्यम से हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जन्मों को जोड़ा है। यानी कि इस जन्म में जो हम दुख भोग रहे हैं उसका आधार हम पूर्व जन्म में ही तैयार कर लेते हैं, और वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे भविष्य के जन्म पर पड़ेगा। ये बहुत ही यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा या नित्य आत्मा को नहीं स्वीकार किया है, फिर भी वो जन्म पुनर्जन्म की बात स्वीकार करते हैं। और ये अपने आप में एक तकनीकी ढंग से उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है, जिसे हम अनात्मवाद के सिद्धांत के अंदर देखेंगे। यहाँ इतना समझना पर्याप्त है कि बौद्ध दर्शन जो है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है और पूर्व जन्म की भी बात करता है, और प्रतीति समुत्पाद की कड़ियाँ उसके वर्तमान जीवन को पूर्व और भविष्य के जीवन से जोड़ती हैं। इस व्याख्या को जो प्रतीति समुत्पाद के रूप में हमें देखने को मिलता है, वो जो है वो बौद्ध दर्शन में द्वितीय आर्य सत्य के रूप में और कार्य कारण सिद्धांत के रूप में स्वीकृत है। धन्यवाद।